A very cheerful morning to you all. Here we are going to start the chapter 8 Electricity Physics ISSC Board. So let's begin. So first of all, there is given that for the students that you have learned in earlier classes about electricity, you may know that the electricity is the effect of energy associated with charged particles. The flow of these charged particles through a conductor constitute the electric current. Generally, in daily life, the words electricity and electric current are used in the same sense. Electricity is very essential to run many appliances in daily life, which makes the work easier. In this case, we will study about household consumption of electricity. Electric wires, safety components, electric fuse, miniature circuit breaker, miniature circuit breaker, MCB. Alright, MCB stands for miniature circuit breaker. Static electricity, dangers of electricity along with safety precautions. So यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी है ना, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस है कि ये एनर्जी को फॉर्म करती है और एक चार्जेस एटम्स जिससे होती है उन पर चार्जेस का काम करती है। हर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है तो वो एक चार्जेस का काम करती है, उसको बोलते हैं सॉरी वेट अ मिनट सॉरी यस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, एक चार्जेस का फ्लो ऑफ चार्जेस उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, फ्लो ऑफ चार्जेस, ये जो एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हर चीज़ में पाई जाती है, मतलब हर चीज़ एट द सेंस दैट कि अगर हम लोग को फ़ैन स्टार्ट करना है तो हम लोग जाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, बस फैन स्टार्ट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरेट होते हैं तब जाके होता है। ओके, ऐसे ही तो हर चीज़ को, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलने के लिए चार्जेस की हेल्प होती है। ओके, फ्लो होता है चार्जेस का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इसेंशियल चीज़ है कि बहुत सारी अप्लाइंसेस होती है, बहुत सारी मशीन्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है, तब वो हमको हेल्प करती है। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हाउस होल्ड कंजप्शन कैसे, जो बिल आता है उसको किस चीज़ में होता है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि सेफ्टी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सब के इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लिव वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेफ्टी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को जो सेफ्टी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और एमसीबी के बारे में पढ़ेंगे, जो हर घर में एमसीबी होती है, मेन स्विच होता है जो एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो जब टॉपिक है हमारा अब ये क्या कर रहे हो? अब ये बताइए। यस, तो यहाँ पर जो पहला चीज़ है वो दिया गया है कि हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अपने घरों में जो कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम फिर कि अभी यहाँ पे हर एक घर में एक इलेक्ट्रिक मीटर हमारे हर घरों में होता है। ओके, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसका जो अमाउंट होता है वो कंज्यूम होता है बाय वेरियस अप्लायंसेस। जैसे कि घर पे इतनी सारी चीज़ें होती है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है। ऑलराइट, जैसे कि पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, और ज़्यादा है तो फिर बहुत गर्म वाली जो हीटर होता है और भी वो होता है, वो चल रहा है तो फिर
बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स चल रही हैं इतनी सारी। तो ये सब चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेती हैं, यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो यूज़ हो रही है। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो हमारे जो मेन बोर्ड होता है ना, मतलब कि हर घर के बाहर एक मेन बोर्ड होता है, वहाँ पर ही एक इलेक्ट्रिक मीटर छोटा सा फिक्स रहता है। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो यूनिट में मेज़र करती है। कौन सी यूनिट में? किलो वाट आवर, KWH, किलो वाट आवर के यूनिट में ये मेज़र करती है। ऑलराइट, किलो वाट आवर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है किलो वाट आवर। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड इन इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो वाट आवर। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उस मेजर होती है, और वो यूनिट में कौन सी होती है? किलो वाट आवर में, KWH। तो जो 1 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो कंज्यूम्ड इज़ कॉल्ड 1 KWH। एक यूनिट जो होती है, इतना याद रखना कि अगर कहीं पर बताया जाए कि व्हाट आर द यूनिट, तो यूनिट पूछी जाता है। 1 KWH जो होता है वो इज़ इक्वल होता है 1 यूनिट के। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 KWH। ऑलराइट, तो कहीं कंफ्यूज मत होना कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू डैश, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 KWH। ऑलराइट, अब ये जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है एक यूनिट में, उसको उतना कॉस्ट वो पे करता है। जितने यूनिट वो कंज्यूम होगी उतना कॉस्ट वो पे करेगा, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो चीज़ को। तो जो मीटर इलेक्ट्रिक बिल होते हैं उसमें जो 1 KWH नहीं मीटर होता है, वहाँ पर 1 यूनिट लिखी जाती है। तो 1 यूनिट जो है वो KWH ही है। ऑलराइट, तो द मीटर जो होता है वो उतना जितना एनर्जी यूज़ होती है उसको रीड करता है और उसका अमाउंट निकालता है और वो कंज्यूमर को दे देता है। तो 1 मंथ में और 2 मंथ में बिल आ जाता है, पूरा पे कर जाता है। तो अगर हमें निकालना है 1 यूनिट निकालनी है, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो जो पावर दिया है, पावर इन किलोवाट इनटू टाइम को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या निकल आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आएगी उसमें। ठीक है, तो तो यहाँ पे KWH पे वो वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे आपको दिया ही गया है, देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन KW, यहाँ पे देख लीजिए हम डॉट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन KWH इज इक्वल्स टू पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर। और वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट में निकाली गई है, तो पावर जो है वाट में दी गई है वो रखेंगे इनटू टाइम इन आवर अपॉन 1000। ऑलराइट, और टोटल कॉस्ट निकालने का क्या करेंगे? KWF एनर्जी मेजर इन 1 मंथ, जितने 1 मंथ की है ये। ओके, तो ये जो एनर्जी आ गई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 KWH की, एक यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ऑलराइट, उसमें बिल में दिया रहता है, तो कभी अगर बिल आए तो उसमें निकाल के देखना। तो अब यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल है, तो उसको देखते हैं। इन अ हाउस 2 बल्ब ईच ऑफ 40 watt, 1 fan of 60 watt and one TV consuming 100 watt are installed. The bulb are used 6 hours a day, the fan 10 hours a day and TV 4 hours a day. Calculate the electrical energy being consumed पर डे इन द हाउस। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक घर है, उसमें 2 बल्ब 40 वाट के 2 बल्ब और एक पंखा 60 वाट का, 60 वाट का और एक टीवी 100 वाट का है। ओके, तो जो बल्ब है वो 6 घंटा चल रहा है एक दिन में, फ़ैन 10 आवर्स चल रहा है दिन में, टीवी 4 आवर्स चल रहा है। हाँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड पर डे इन द हाउस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी एक दिन के हाउस में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। कि हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ही था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर, इलेक्ट्रिक पावर सॉरी जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ही था कि जो पावर है, पावर जो दी है इलेक्ट्रिक पावर और जो टाइम वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। वही लिखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर टू टाइम। अब क्या हुआ है, 2 बल्ब के लिए क्या होगा, 2 बल्ब के लिए हमने करा पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। पहले किसकी है? बल्ब की है। कितने बल्ब हैं? 2,
इंटू कितने वॉट है पावर 40 वॉट इंटू टाइम 6 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करा 480 वॉट आ गया। फॉर द फैन के लिए निकालेंगे ऐसे ही, फिर टीवी के लिए हमने निकाला F1 इंटू फैन के लिए 1 इंटू 60 वॉट का एक फ़ैन है, इंटू 10 आवर चल रहा है तो 600 वॉट आ गया। टीवी के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे 1 एक टीवी इंटू 100 वॉट इंटू 4 आवर्स 400 वॉट आवर का हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सारी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, तो उसमें हम तीनों को प्लस कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3, तीनों को हमने प्लस करा और जो आंसर आया वही है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर का यूज्ड नवा डिजिटल मीटर्स। अब पहले तो इलेक्ट्रिकल मीटर यूज़ होते थे, अब डिजिटल मीटर्स यूज़ होते हैं। तो हमारा ये आ गया ना 1.480 किलो वाट आवर, और जो वाट आवर है उसको हम किलो वाट आवर भी लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे कि हमने बताया था आपको, हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे लिव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर के बारे में। अब वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि वी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर, we receive electric power through a main supply। ऑलराइट, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से मिलती है? मेन सप्लाई। अगर मेन सप्लाई बंद है तो घर पे लाइट नहीं आएगी। ऑलराइट, द पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज पावर स्टेशन इज कॉल्ड हाई वोल्टेज बाय मींस ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स अंडरग्राउंड केबल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतनी सारी लाइट पूरे घर का 1 मीटर अगर, तो मतलब कि इतनी सारी लाइट एक बोर्ड में है तो कितना उसके अंदर हाई वोल्टेज होगा। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक केबल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल कमिंग टू आवर हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट और एक इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उसका नाम है लिव वायर, न्यूट्रल वायर और यस। तो 3 एक वायर्स हुए। व्हाट आर दैट वायर्स? पहला लिव वायर, न्यूट्रल वायर और दूसरा क्या कहते हैं? अर्थ वायर। ऑलराइट, तो लिव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। तो बेसिकली जो न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर जो होता है वो एक साथ कनेक्ट करा जाता है। क्यों? ऑन द सप्लाई में एक साथ ये होता है न्यूट्रल और अर्थ वायर। ओके, सो मतलब कि अगर वो दोनों साथ में होंगे तो उनके जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। और ओके, तो लिव एंड न्यूट्रल वायर, जो लिव और न्यूट्रल वायर्स होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। कहाँ पर? इनपुट टर्मिनल्स में, इनपुट टर्मिनल्स ऑफ KWH मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर का इनपुट टर्मिनल्स में। ओके, जो अर्थ वायर है लेकिन वो कनेक्ट होता है बॉडी ऑफ द KWH मीटर इन द हाउस। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इन दोनों को मतलब इन तीनों को समझने के लिए कौन सा अर्थ है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा लिव है, तो उनको एक कलर दिया गया है। ऑलराइट, स्पेसिफिक कलर्स के हैं तीनों। तो लिव वायर है वो रेड कलर का इंसुलेशन कवर है उसका, और जो न्यूट्रल वायर है उसका ब्लैक इंसुलेशन कवर है, उसके ऊपर कवरिंग की गई है। ऑलराइट, अर्थ वायर के ऊपर ग्रीन कलरिंग की गई है। ऑलराइट, इससे आप लोग पहचान सकते हैं। और बेसिकली जो अर्थ वायर होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, वो शॉक सर्किट्स के बचाता है। ओके, दूज अप्लायंस विद अ मेटल बॉडी लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन एक्सेट्रा हैव अ 3 पिन प्लग। जो 3 पिन प्लग होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है ये, सॉरी 22 यस। तो ये जो जैसे कि ये पहले देखो, ये सॉकेट बोर्ड होता है ना, ये क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पर ये एक होता है प्लग, है ना, और ये क्या होता है? सॉकेट। ये जहाँ पे वो सारे डिब्बे लगे थे सॉकेट का, वहाँ पे ये होता है, और इस प्लग होता है हर चीज़ का, उस पर होता है। सबसे ऊपर वाला होता है वो अर्थ वायर होता है। कौन सा वायर होता है? अर्थ वायर। अर्थ वायर इज योर अर्थ वायर। ऑलराइट, यस। तो ये जो अर्थ वायर है अपर वाला, और जो ये जो सॉकेट प्लग है उसके सॉकेट प्लग जैसे जिस तरफ सॉकेट प्लग बना हुआ है उसकी तरफ से देखना, ठीक है? अपनी तरफ से मत देखना। सॉकेट प्लग का जो 92 है,
राइट पार्ट होता है, सॉकेट प्लग का जो राइट पार्ट होता है उसको वो लेफ्ट है, लिव वायर सॉरी, जो अर्ध वायर का जो सॉकेट मतलब सॉकेट प्लग है जो उसका अपर वाला तो अर्ध है, अर्ध वायर अपर वाला कौन सा है, अर्ध वायर है। और जो अर्ध वायर के जो राइट साइड पर है वो है लिव वायर, ओके, जो एल से डोनेट किया गया है उसमें। और जो अर्ध वायर के लेफ्ट वाला है वो क्या सा वायर है, न्यूट्रल वायर है। अर्ध वायर के लेफ्ट वाला जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है। ये बात हो गई हमारी किसकी, सॉकेट प्लग की। और अगर अब बात करें हम सॉकेट बोर्ड की, तो जो सॉकेट बोर्ड में अपर वाला अर्ध वायर होता है ना, और जो अर्ध वायर के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो लिव वायर होता है, ओके। और अर्ध वायर के राइट वाला पार्ट न्यूट्रल वायर। ऑलराइट, फिर से बताते हैं, अर्ध वायर के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है सॉकेट बोर्ड पे, अर्ध वायर के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो होता है लिव वायर, और जो अर्ध वायर के राइट वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूट्रल वायर। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसमें दिया गया है कि जो मेटल बॉडी अर्ध वायर के साथ जो करंट होती है वो लो रेसिस्टेंट, मतलब करंट को बहुत कम रोकती है, ओके। और जो सो द वायर जो यूज़र है वो ज़्यादा नॉट गेट अ शॉक नहीं लेता है, ओके, लो रेसिस्टेंट होता है, ओके। दैट्स वाई इन मोस्ट केसेस द टू सेपरेट सर्किट्स यूज अ 5 एम्पियर। यहाँ पे जो 5A लिखा हुआ है एक मतलब होता है एम्पियर, ओके। जो एम्पियर होती है वो करंट की, जो करंट होता है उसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पायर। तो जो एम्पेयर है वो क्या है, यूनिट ऑफ करंट, करंट यूनिट क्या है, एम्पेयर, याद रखो, एक जगह लिख लो, ओके। तो जो रेटिंग इज़ यूज फॉर 5 एम्पियर यूनिट करंट रेटिंग इज़ यूज फॉर डिवाइसेस, इन सब फैंस के लिए, बल्ब्स के लिए। और जो 15 एम्पियर करंट है वो किस लिए यूज़ होता है, हैवी अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स, एसीज, गीज़र्स, ओके, इन सब के लिए। ऑलराइट, अभी ये हम वीडियो पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ाएंगे सेफ्टी कंपोनेंट के बारे में, ओके, और फ्यूज़ेस के बारे में पढ़ाएंगे, यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। फिर पढ़ाएंगे हम, ये पेज हल्का सा ब्लर है, इसके बाद यही पेज है वो, ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थिंग हो जाती है, ओके, क्या होता है अर्थिंग में। ऑलराइट, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये पार्ट स्टॉप करते हैं। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आस्क इन कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट please, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you.